आगे भी बोलिए। मेरा नाम आबिद अदीब उदयपुर का रहने वाला हूँ। मेरे फादर भी रिफॉर्मिस्ट थे, लेकिन उस वक्त में रिफॉर्मिस्ट लोग सामने नहीं आए थे। उनके विचार, उनके ख़यालात इस्लाह पसंदों के थे। उस वक्त में 1959-60 की बात है। मैं सैफ इमदादिया कमेटी का सेक्रेटरी था। सैफ इमदादिया कमेटी हमारी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन थी जो हायर सेकेंडरी तक के बच्चों को फ्री कोर्स देती थी, और उससे हायर एजुकेशन वालों को हम स्कॉलरशिप देते थे, और जो अच्छे नंबरों से पास हो जाते उनको अवार्ड भी करते थे। इस ज़िमन में, इस सिलसिले में यहाँ मोहम्मद हुसैन एडवोकेट पालीवाला थे, उदयपुर के ही थे, लेकिन वो ज़ंजीबार में जाकर बस गए थे। उस ज़ंजीबार में उसकी काफ़ी अच्छी पोजीशन थी, वकालत करते थे। उनकी तरफ से हमको फाइनेंशियल एड हर साल मिला करती थी, जिससे हम स्कॉलरशिप देते थे। चूँकि वो रिफॉर्मिस्ट थे, इसलिए सैयदना जब उदयपुर आए 1966 में, तो उन्होंने हम पर ये हमला किया कि मोहम्मद हुसैन पालीवाला को आप उनका जो पैसा आता है वापस कर दो, ये सैयदना के दुश्मन हैं और इनकी कोई भी सब्सिडी तुम कबूल मत करना। यहाँ के जो आमिल थे उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तू ऐसा केबल कर अभी उनको कि तुम दावत में नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारी इमदाद कबूल नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं जिनको मोहसिन कह देता हूँ एक बार, उसको दुश्मन नहीं कहता, इसलिए मैं किसी भी हालत में लिखने के लिए तैयार नहीं हूँ। उस रात को सैफ इमदादिया कमेटी का हमारा फंक्शन भी था, जिसमें सैयदना आने वाले थे। तो मैंने उनसे मना कर दिया कि मैं किसी हालत में नहीं आऊँगा और ये लिख कर नहीं दूँगा। वो उन्होंने दूसरों से लिखवा दिया और भिजवा दिया। रात को जब सैयदना आए तब मैंने रिज़ाइन कर चुका था अपनी पोस्ट से, जिसका मैं सेक्रेटरी था। तो रात को उन्होंने अपने आदमियों को भेजा, कम से कम 2-2 करके 20-30 आदमी मेरे घर पर रात को आ गए कि सैयदना बुला रहे हैं। मैंने कहा चलिए। सैयदना के सामने गया, वो लोग खाना खा रहे थे, मुझे खड़ा कर दिया, एक मुलजिम की तरह से मैं खड़ा रहा। लेकिन मुझे ये बुरा लगा कि अगर तुम खाना खा रहे हो तो मुझे साथ में बिठाते क्यों नहीं, खाने का मुझे भी दावत क्यों नहीं देते हो। लेकिन नहीं किया उन्होंने। चारों तरफ लोग भरे हुए थे। मैं इस ख्याल में था कि शायद ये लोग मुझ पर वार कर दें। सैयद ने कहा कि तुम अंदर मस्जिद में जाओ, मस्जिद में फंक्शन होने वाला। तो मैं चला गया और मस्जिद में फंक्शन जैसे तैसे करके बाहर आया। उस दिन मैंने बहुत मेहनत करके एक एग्ज़िबिशन भी तैयार की थी। एग्ज़िबिशन थी कि दुनिया में बहरों की क्या हालात हैं, कहाँ कहाँ हमारी बस्तियाँ हैं, कहाँ कहाँ ज़्यादा व्यापारी लोग हैं, कितनी एजुकेशन बहरों में है। ये सब मैंने अपने तौर पर सब स्टडी करके, और मैंने अपने हाथ से सारे बोर्ड तैयार किए थे, ये वहाँ लगाए गए पोस्टर्स। उसके बाद में फंक्शन था, वो निकल गया। थोड़े दिनों के बाद मोहम्मद हुसैन जी पालीवाला उदयपुर आ गए। तब मैंने उनको कहा कि आप हमारे ऑफिस में आइए। उसने कहा कि तुमने तो काले झंडे बताए। मैंने नहीं बताया, आप आइए। जब मैंने उसको रात को रोज़ बुलाना शुरू किया तो लोग आके देखते और गालियाँ दे के चले जाते। हमने वो भी बर्दाश्त किया था उनको। मैंने कहा जो आदमी यहाँ सबको एजुकेशन के लिए मदद करता है, उनको तुम दुश्मन कहकर नकारते हो, तो ये तुम्हारी बदतमीज़ी है और कुछ भी नहीं। लेकिन हम बर्दाश्त करते हुए सारे लोगों को उस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार करते रहे थे। आखिर वो दिन आया। वो 1970 का दिन था जब यहाँ म्यूनिसिपल इलेक्शन हो रहे थे उदयपुर के अंदर। म्यूनिसिपल इलेक्शन में हम लोग खड़े हो गए। मेरे साथ मेरे 3 साथी और थे, वो भी खड़े हो गए, तो मुस्लिम मोहल्लों से थे। हम खड़े हो गए तो सैयदना ने अपनी रज़ा से 4 उम्मीदवार और खड़े कर दिए, और ये यहाँ जाहिर किया कि सैयदना के उम्मीदवार ये हैं और ये जो खड़े हुए हैं वो बागी हैं। हम लोग
बागी में शुमार होने लगे और उनका तार भी आ गया कि इन चारों को वोट करो। लेकिन लोग जानते थे कि समाज में काम हम कर रहे थे, एजुकेशन का बहुत बड़ा काम किया था, तो लोगों ने हमको वोट किया और ये एक इत्तेफाक था कि हम चारों में से हम तीनों जीत गए और एक थोड़ा जो दूसरा कम्युनिटी का उम्मीदवार था वो जीत गया, लेकिन हमने अपनी एक और उम्मीदवार को कॉप भी कर लिया, हम 4 उम्मीदवार हो गए थे। नाउ 1970 में आने के बाद में कांग्रेस ने हमको अपनी तरफ लिया। मैं उस वक्त सिटी कांग्रेस का वाइस चेयरमैन भी रहा और अब तक रहा हूँ। उस वक्त में भी इन लोगों ने बहुत हम पर जुल्म किया था और हम लोगों ने ये कहा कि ईद दिवाली मिलन करके हम या उदयपुर के अंदर कोई 7 बार कम्युनल राइट्स हो गए थे, जिनमें हमारी कम्युनिटी के ख़ास तौर पर और पूरे मुस्लिम में भी काफ़ी दुकानें जली थी, लूट मार हुई थी, परेशान हो गए थे। कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो अच्छे बाइंडर थे, वो अच्छी दुकानें करते थे, वो बावर्ची बनने पर मजबूर हो गए। जब इतना देखा था हमने, तो फिर हमने शुरू किया कि 1972 में हमने 70 में बोहरा यूथ एसोसिएशन कायम कर ली। वो उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया बोहरा यूथ को रिकॉग्नाइज नहीं किया। हमने अपनी जो आइडियोलॉजी थी कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, एक अच्छा माहौल उदयपुर में बने, तो इसलिए हम चाहते थे कि एक अच्छा माहौल बनाने के लिए सब लोगों को जोड़ा हमने और ईद दिवाली मिलन की शुरुआत की। ईद दिवाली मिलन में हमने यहाँ के चीफ मिनिस्टर को इनवाइट किया, वो 72 की बात थी। 72 में सीएम नहीं आ सके, लेकिन अपने एक मिनिस्टर को, जो लेबर मिनिस्टर थे कोटा के, उनको भेज दिया। हमारे नाम नोट किए गए थे कि कौन कौन लोग इसमें जाते हैं और कौन कौन लोग नहीं जाते। उनकी ये थी कि कम लोग जाएंगे तो हम इस पर हावी हो जाके मारपीट करेंगे, लेकिन उसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की उस पहले ईद दिवाली मिलन में। नाउ वो चलता रहा और उसके बाद में हमने कोशिश ये की थी कि 1973 में ये गलियाकोट का उर्स हुआ। उसमें औरतें बहुत हद तक, ज़्यादातर औरतें जाती हैं, आदमी भी जाते हैं। मेरी वाइफ भी मेरी एक बच्ची को लेकर वहाँ गई थी और कई मेरे भतीजे भी थे, मेरी भाभी भी थी, मेरी फैमिली के और लोग भी थे जो गलियाकोट में उस वक्त थे। मैं नहीं गया था गलियाकोट में। उस 28 फरवरी की बात थी। यहाँ 26 जनवरी को अंजुमन नजमी की मीटिंग बुलाई गई, जो जमात कमेटी थी उनकी मीटिंग बुलाकर हमारे बुजुर्गों की पगड़ियाँ उछाली गई कि ये लोग शैतान हैं कि जो बोहरा यूथ के साथ हैं। हमने कहा कि तुम इनको करते हो तो तुम्हारे अंजुमन नजम को हम नहीं मानते, दूसरे अंजुमन नजमी बनाओ। उस वक्त उस दिन भारत के राष्ट्रपति उदयपुर के अंदर मौजूद थे, यहाँ आए हुए थे और इन्होंने हंगामा खड़ा किया यहाँ का आमिल ने। और आमिल ने उस वक्त कायद जौहर, जो इनके बड़े लड़के हैं सैयदना साहब के, वो भी यहाँ मौजूद थे और उनकी सदारत में ये मीटिंग हुई। और उन्होंने जब ये देखा हमने कि ये गलत हो रहा था, हमने उसका बाइकाट कर दिया। बाइकाट करके जब ये लोग हम पर जुल्म कर रहे थे, हमने सड़कों पर आकर मीटिंगें की और लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। लोग हमारे साथ हुए। दूसरे दिन जब यहाँ से कायद जौहर यहाँ से चले गए और वो गलियाकोट गए, 28 फरवरी को 1973, 28 फरवरी को उर्स था, उर्स की रात थी और 1 मार्च को उर्स का दिन था। उस दिन वहाँ जाकर यहाँ फैलाया कि कायद जौहर को 3 दिन तक उदयपुर में भूखा रखा और फिर यहाँ आए हैं तो जुल्म किया इन लोगों ने और इनको भूखा रखा है। वो 3 दिन का इसलिए कहते हैं कि करबला में इमाम हुसैन को भी 3 दिन तक पानी नहीं मिला था, तो प्यास से थी, तो लोगों में एकदम ये बात माइंड में आती है कि 3 दिन वहाँ से जोड़ा है। उसी तरीके से ये हमारा जो ये मैयत हो जाती थी, मैं उस वक्त बोहरा यूथ बनाकर बोहरा यूथ एसोसिएशन का सेक्रेटरी था और हमने सैफ इमदादिया का नाम बदल कर हमने बोहरा यूथ एसोसिएशन स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी रख लिया था,
क्योंकि सैफ इमदादी रजिस्टर थी बॉम्बे से। हम लोग सिर्फ यहाँ से वहाँ तक हुंडी का कारोबार करके और उसे कमीशन लेकर बच्चों को हम वजीफ़ा और स्कॉलरशिप पूरी देते थे और लोगों को मेंबर बना रखे थे। तो हम पर जब ये वज्रपात हुआ तो हमने इसको छोड़ दिया। तो स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी बोराइट एसोसिएशन के अंडर में थी और वहीं चल रही थी और आज भी चल रही है हमारी ये। इसमें जूनियर और सीनियर दोनों हमने बना दी है। हुआ क्या कि वहाँ आने के बाद में इन लोगों ने हमारी जो मैयतें हो जाती थी दफनाने के लिए मना कर दिया कि दफना नहीं सकते। हमने कहा कि कब्रिस्तान की ज़मीनें किसी की खरीदी हुई नहीं होती हैं बल्कि सरकार देती है और सरकार का फ़र्ज़ होता है कि शमशान और कब्रिस्तान के लिए ज़मीनें दें। ये ज़मीन भी कब्रिस्तान की उन्हीं की है। लेकिन क्या होता हमेशा कि पुलिस बीच में आती और वो हमको ले जाते और वहाँ दफन तो करते ही, लेकिन ये रज़ा देने की पाबंदी थी। मीसाक, शायद आप मीसाक जानते हो, उसमें ग़ुलामी ख़त है, वो ग़ुलामाना वो जैसे स्लेव हों। मैं कब ये बर्दाश्त करूँगा कि सैयदना अगर मुझसे नाराज़ हो जाएं तो मेरे बीवी बच्चे मुझ पर हराम हो जाएं और मेरी तमाम प्रॉपर्टीज़ चाहे फ्लोटिंग हो चाहे वो फिक्स्ड हो लाइकली टू बी लूटेड। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे साथ मेरे हज़ारों साथी थे तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, खड़े हो गए सब इनके खिलाफ। देन ये मूवमेंट की शुरुआत हुई और हमने ईद दिवाली मिलन करके हिंदुओं को भी साथ जोड़ा। हिंदुओं में भी कई तरह के लोग, अलग अलग गोत्र के, अलग अलग समाज के लोग हैं, उन सब लोग हमारे साथ हुए। तो हमने एक बहुत बड़े फंक्शन की तैयारी की। 74 में जब हमने देखा कि ये हमारी शादियां रुकी हुई है और ये इजाज़त नहीं देता है और शादी सैयदना नहीं देते हैं और ये चलता है, तो हम 1974 में दिल्ली गए थे इंदिरा गांधी से मिलने। उस वक्त में इंदिरा गांधी ने एक बोहरा भी MP था, जाबिर भाई ऐसा कुछ नाम था उसका, उनको बुलाया इंदिरा गांधी ने, हमारे पास में बिठाया और उनकी सारी बात सुनी। उसने हामी भरी कहा यह होता है, ऐसा सैयदना का जुल्म होता है, इंदिरा गांधी को कहा उसने। और फिर इंदिरा गांधी ने कहा कि आप जाइए बॉम्बे और सैयदना से मिलकर सारी बात आइए और फिर रिपोर्ट कीजिए। वो आदमी वहाँ गए, वहाँ जाके उसकी रिपोर्ट कभी नहीं आई। हमने बारहा रजिस्टर लेटर भी उनको भेजे, उनका कोई जवाब नहीं आया। और बाद में मालूम पड़ा कि 2-3 साल के बाद तो उस आदमी की डेथ भी हो गई थी, वो भी खत्म हो गई ना। उस बीच में क्या हुआ था, हो गया। रामपुरा गए थे हम। रामपुरा में ऊपर से एकदम से धूप पड़ रही थी, हमको बाहर निकाल दिया गया था और वहाँ कोई शेडो नहीं था। हम लोग जहाँ बैठे थे एक दीवार के सहारे, कि जहाँ जरा सा शेडो पड़ रहा था बैठ गए थे। पानी तक हमको नहीं पीने दिया। एक कुआं था, एक बोहरा औरत का घर था, उससे हमने डोल लिया और कह रहे थे तो उसके वॉलंटियर्स आ गए और वहाँ से भी हमको हटा दिया गया। रामपुरा से हम प्यासे भूखे प्यासे वहाँ से निकल कर यहाँ आए। और उसके बाद में जब गलियाकोट के लिए गए थे, जिसका जिक्र अभी हुआ है, 14 बसेस में गए थे हम लोग को बहुत बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया गया। वहाँ रामपुरा में यह हुआ। और 6 मुहर्रम को 18 जनवरी 1974 को जो मस्जिद अभी आप देख के आए मोयतपुरा की, उस मस्जिद में जब इमाम हुसैन की मजलिस हो रही थी और वाज सुनने के लिए लोग बैठे हुए थे, उन पर ये लोग हमला करके गए। उसमें सिर्फ मेरी फैमिली के 18 आदमी जख्मी थे और उसमें मेरे हमजुल्फ थे मोहम्मद हुसैन, उसका तो ये खोपड़ा बिल्कुल खुल गया था और सारा उसका बैठ गया, तो उसकी डेथ हो गई। एक रजब अली थे, वो बुजुर्ग आदमी थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। उस वक्त 450 आदमी हमारे उसमें जख्मी हुए और वो लोग लाए थे, चाकू लेकर आए थे, वो सब लेकर आए, उसने हमले किए उस पर। और एक बात और हुई वहाँ कि ट्यूबलाइट्स लग रही थी, उनको आके उन्होंने फोड़ा, तो एक उन्हीं के आदमी के वो जो फोड़ते हैं ना, उसमें से गैस निकलती, उसकी आंखों में चली गई। वो आदमी हमेशा के लिए अंधा हो गया था और उसका इलाज नहीं हो सका। तो हमारे 450 आदमी जब निकले तो हमने जुलूस निकाल दिया उदयपुर के अंदर। लोग रो रहे थे और हमारे को अस्पताल में बेड नहीं मिले थे, लेकिन वहाँ हमने बर्दाश्त किया। उसमें मेरी दोनों भाभियों
उसको भी लगी हुई थी, वो उसका हाथ से खून बह रहे थे। मेरी एक भतीजी थी अस्मा, उसके सारी बत्ती सी तोड़ दी थी उन्होंने। मेरे भाई को भी लगी थी, मेरे कजिन को भी लगी थी, वो भी बैठ गए थे वहाँ। और फिर मेरे भाई का बाद में जब इंतकाल हुआ मेरे बड़े भाई का और मेरे दोनों भाभीयों का, तो मेरा भतीजा जो एक शबाब में उसको आने नहीं दिया गया, वो उसके बाप की मैयत में नहीं आया। वो हमको लगा कि ये उसकी वजह से क्यों नहीं आ रहे हैं। और ये सब देखने के बाद में जो यहाँ का मैं हालत बताऊँ आपको कि मेरे घर में तोड़ फोड़ भी की गई। मैं अब दूसरी जगह रहता हूँ, जो मोहल्ले में मेरा मकान था उस पर ये सैयदना के लड़के आए और उसने पत्थर फेंक कर मेरे सारे शीशे तोड़ दिए थे उस वक्त में, इसलिए कि मैं यूथ में था। एक पटेल की हुसैना बाई नाम की लड़की थी जिसकी एक बच्ची थी, वो बच्ची मर गई। उसको उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया, उसके वहाँ उसके हस्बैंड के यहाँ छोड़कर चली आई, क्योंकि हस्बैंड यूथ में था और वो शबाब में थी। 150 ऊपर 200 के करीब उदयपुर में डिवोर्स हुए हैं। यहाँ हमारे फैमिलीज के भाई भाई को अलग करके मकान तोड़े गए हैं। ये सैयदना धर्मगुरु नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सैयदना आदमी इंसान भी नहीं है। यहाँ शशि भूषण जो एमपी थे एक बार कहा था कि सैयदना शैतान है, तो सारे हिंदुस्तान में इन्होंने एजिटेशन किया था। लेकिन उदयपुर का आदमी निरंजन नाथ आचार्य जो उस पहले यहाँ डिप्टी मिनिस्टर भी रहे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, वो उस वक्त में एमएलए थे यहाँ के। और उसने कहा कि ये 73 के मामले में असेंबली में हमारे सामने कहा था कि सैयदना शैतान उसके खिलाफ कार्रवाई होने से एक बोला नहीं बोल पाया। तो सैयदना की कार्रवाइयाँ, सैयदना के करतूत, सैयदना की जितनी भी कारकिर्दगी है वो एक मजहबी रहनुमा की हो ही नहीं सकती है। मैं आपको बताऊं, घर में तोड़ फोड़ के अलावा कुर्बान हुसैन दिल्ली वाला थे यहाँ एक, वो कुर्बान हुसैन, उसकी बीवी उसके बच्चे शबाब में थे और वो एक दूसरे एक छोटा सा मकान लेकर ओढ़ी लेकर वहाँ रहते थे मोहल्ले में। उसकी डेथ हो गई तो हमने उनके लड़कों को बुलाया कि तुम्हारे बाप की डेथ हो गई, संभालो। उसने कहा मेरा बाप ये नहीं है, मेरा बाप मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब है। छोड़ दिया। हमने उसको तजीज़ और तकवीन की, उसको गुस्ल देकर ले आए मस्जिद के अंदर, ये इसी मोयतपुर की मस्जिद में लाए। तब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करके थानेदार समेत सब आ गए। जब सब लोग आ गए तो थानेदार ने कहा कि इनका बाप है, इनका तो चल, हम तो ये अच्छा कर रहे हैं कि भाई एक लाश पड़ी हुई है, उसको अपन अच्छी तरह से ले जाकर दफना दें, ये उनका लड़के हैं तो ये लड़के ले जाए, हमें क्या तरह से। लेकिन वो वहाँ से चले गए, उसे लिया नहीं, खाली नाटक करने के लिए आए थे वो। मैंने सीआई को कहा, मैंने कहा देखा ये उसके बाप को लेने नहीं आते, तो हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। और उसके बाद भी इतने, एक शब्बीर करके वाकपुरा वाला मर गया, इलेक्ट्रिक का काम करता था वो, ये गोट गए होंगे कहीं और उसमें कुएं में गिरकर मर गया था। उस कुएं को पूरा खाली कराकर ऑर्डर दिया कि तुम इनको पाक कराओ कि ये यूथ का आदमी यहाँ गिर गया। उदयपुर ने कम सहन नहीं किया है, बहुत सहन किया है। और इतना जुल्म यहाँ हुआ है शायद कहीं नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, मेरा नाम महफूज है, मैं अजीब साहब की मिसेज हूँ। और मैं जब वहाँ बैठे थे हम सब सहेलियाँ, वो आके कई कितनों सैकड़ों आदमी आके मेरे पास वो जैसे डांस नहीं कर रहे नाचे पूरे, कि ये दाई की दुश्मन है। फिर है ना जो वहाँ से जुलूस के साथ वो निकल के चले गए। थोड़ी देर बाद हमने है ना जो निकल के बाज़ार गए, ज़ारत की बाज़ार गए, बाज़ार से है ना जो मिठाइयाँ खरीदी, जाके मैं वहाँ से मैं आ रही थी 6 बजे के करीब। मेरे पास मेरी बेबी थी, मेरे गोद में थी 4 साल की। तो है ना वो गिरती बहुत थी, सैयदना साहब मस्जिद में जा रहे थे, तो वहाँ सब मुझे घेर के मुझे मारा, कि मारो इसको मारो। सब बहुत से लोग थे ना, उसे कहा कि मारो इसको, ये बहुत है, और ये दाई की दुश्मन है, ये तो दाई की दुश्मन है। तो वो सब इकट्ठे होकर मुझे मारने लगे। मेरी चुन्नी कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ। मेरे पास मेरी बेबी थी, मेरी एक सहेली ने ले ली कि बच्ची गिर जाएगी अभी, तो सहेली लेके आगे बढ़ गई, वो तो मुझे मारते रहे। फिर चुन्नी खींची, कपड़े फाड़ दिए, चश्मा उतार के, चश्मा उसको उतार के फेंक दो, चूड़ी घड़ी सब पहनी है तो निकाल के फेंक दो। और है ना जो मारो इसको, यहाँ से निकालो बाहर, ये तो सैयदना का है ना, जो ये तू जहाँ खड़ी है ना वो सैयदना की ज़मीन है। जो वो निकालते हुए बाज़ार तक मुझे लेके गए।
अब मेरी बच्ची कहाँ मुझे पता नहीं। फिर थोड़े कोई बाहर बॉम्बे के, तो उसने आके मेरे पास धीरे से कहा कि आप मेरे साथ चलो, ये क्यों मार रहे हैं, कैसे कहूँ, अब सब तो ये है ना इकट्ठे हुए हैं ना। तो वो मुझे कहा आप चुप रहो बिल्कुल। फिर वो मारते मारते मैं थक गई, मुझे मारते थे तो मैं बैठ गई वहाँ। तो वो उठा रहे थे मेरे, यहाँ से पकड़ के निकल, उठो यहाँ से और निकलो यहाँ से बाहर जाओ। उनको कहाँ जाऊँ मैं अकेली में, कहाँ जाऊँ। तो जा तू बाहर जंगल में जा, कहीं भी जा, हम क्या करें, जाओ तू सैयदना की दुश्मन है। तो क्या हुआ, सैयदना की दुश्मन कैसे। वो मैं तो यूँ करके, वो तो रो रही थी, मैं वहाँ बैठी थी, मेरी बच्ची कहाँ। फिर एक लड़का उसमें से हमारे उदयपुर का था, तो वो आके है ना जो मुझे कहा तो आप चुपचाप, मैं बोलती थी मतलब कि क्या करूँ, ये नहीं कि आप चुपचाप रहो ना आप, है ना। तो मैं जब भी कहूँ तो आप मेरे साथ उठ के जल्दी आ जाना। तो उसने क्या करा कि अंदर आके कह रहे, अरे ये क्या, इनके क्या हुआ कह रही है ना जो सैयद ने को गालियाँ बकरी है, कह रहे कोई पागल होगी। ठीक है, कहाँ पागल है, ये अपने उदयपुर के है ना जो अदीब की मिसेज है, ये तो सैयद ने की दुश्मन है ना, जो दाई को गालियाँ दे रही है। फिर दाई को गाली, फिर है ना जो कहाँ कर रही है, वो भी आ रही है, एक और औरत आ रही है। वो सब यूँ देखने के मुझे अंदर धीरे से निकाल के है ना जो बाजार मतलब ले गया। वो एक लड़का था जो बोले, फिर बाज़ार में जाके मुझे छुपा लिया एक दुकान में और कहा कि है ना जो आप उदयपुर फ़ोन करें। तो उदयपुर फ़ोन करें कैसे, वो तो सब तार दिए, उदयपुर फ़ोन कोई नहीं करेगा। अब इसको कहाँ ले जाए, हम जब इसके पास बैठेंगे तो हमें भी मारेंगे ये तो। इनके आप चुपचाप इसको छुपा लो, और क्या करें, वो इधर उधर जाते रहे। इनके क्या करें, कोई बस जाती हो तो उस पर बिठा ले। इनके कोई बस भी नहीं जा रही है, सबको ने जो पाबंद कर लिया कि कोई नहीं जाएगा। और है ना जो फ़ोन के तार भी काट लिए। उनका क्या कर, फिर एक बॉम्बे के कोई स्काउट वाले आए थे, तो उसने कहा कि वो वाइज शुरू हो गई वहाँ मस्जिद में, जो सैयदना साहब गए थे ना, तो वो सब वाज में चले गए। फिर उसने मैं उनको पूरा बताया कि इस तरह से हमारे यहाँ इलेक्शन हुए थे, म्यूनसिपलिटी में उठे थे ये, तो जीत गए थे ये 3-4 बगैर वजह के उठे थे। ठीक है, उसकी ये है ना, मैंने कहा कि इस तरह से हुआ, और ये मुझे जी कि नहीं आपको ऐसे कैसे, मुझे देख रहा है, आपकी चुन्नी, उनको कहाँ है मेरी चुन्नी। फिर कोई ला के कहाँ को, वो सड़क पे पड़ी थी, मेरी पूरी फटी हुई थी चुन्नी ना, जो मिट्टी में भरी हुई है, वो चुन्नी मुझे दी लिए करके। फिर थोड़ी बहुत मैंने उसको बात बताई, नहीं कि नहीं आप चलो मेरे साथ आओ, नहीं ना तो मैं बॉम्बे लेके जाऊँ, मैं इसके ऐसी की तैसी कर दूँ। वो भी बोरे का ही था, सब बोरे ही थे क्या वहाँ। तो क्या कहना जो वो वहाँ बैठी रही। मैं फिर 4-5 लड़के और आए, इनके आप सब है ना जो वाइज में गए हैं, चुपचाप वाइज वहाँ सुन रहे। मेरे पास मेरे बेटा भी आ गया है बाद में, मेरी बेटी थी, मेरी बेटी कहाँ है, हम ढूंढ के देखते हैं कहाँ है, किसी के पास होगी वो। तो वो आए कि हाँ आपकी सहेलियों के पास बराबर है, वो तो एक बच्चा नहीं है बड़ा वाला 6 साल वाला। तो फिर उसने पूछा इधर उधर गए नहीं, क्या वो भी मिल गया, वो भी है ना, आप उठ के है ना जो अब वहाँ आओ। मुझको नहीं, मैं तो वहाँ नहीं आऊँगी। अब मुझे इतना मारा, इनके सब तो है ना वो वाइज में है, वाइज सुन रहे, तुम आओ वहाँ जा, तुम ठहरी थी ना वहाँ। उनको नहीं, मैं तो नहीं आती। कहते और जने को भी मारा है, 5-7 को और बहुत से मारे। हम एक कोठरी में मतलब एक रूम में लेके बैठे हैं, उसमें बुजुर्ग भी थी, माँ थी, मतलब अभी तो है भी नहीं, वो तो ख़त्म भी हो गई। तो उसने बुलाया है आपको ना, आप आओ। फिर मैं डरती उसके साथ में, वहाँ मेरे अस्मा भाई नाम करते थे, सुगरा भाई थे, वो सब जो उसने मारा वो भी आ गई। तुझे क्या कहाँ ले गए थे, उनको बाज़ार में ले गए। उसने कहा मुझे भी मारा, उसने कहा मुझे ही मारा, वो सब हमारे यहाँ मिलने वाले थे। तो वो सब इकट्ठे हुए। फिर कहा कि है ना जो अब मेरे बच्चे को मेरे लाओ मैं देखूँ इसको, क्योंकि बच्चे को लाएंगे, मान लो किसी को मालूम पड़ जाए जान, फिर आप कहाँ भागोगी थी बच्चे को। तो मैं फिर लान को मैं देखूँ तो सही, बच्चे को दोनों को लाए मेरे पास, नहीं कि देखो हम ले जा रहे हैं। रात हो गई, 11 बज गई, अब तो 12 बजे तक, कितने 1 बजे तक वो वाइज होती रही। 12 बजे तक नंबर वो उस कोठी में रहे। फिर वो सब शांत हुए, गए न। फिर मैं ना जो बच्चे को लेके मैं वहाँ है ना जो गई, रात को वहाँ गई। अब सुबह मैं निकलूँगी तो मुझे वापस देखेंगे, अब क्या करूँ। तो है ना जो मैंने कहा मेरे बच्चे के दोनों को साथ लेके, कोई मेरे साथ आया नहीं। मैं बाथरूम में फिर होना था, जो बच्चे को लेके गई। मेरे बच्चे को कहा मैंने कि तू है ना, मुझे कोई मारे ना बेटा तो तू मम्मी मत करना दोनों, मुझे है ना जो आप चुपचाप है ना जो देखना, और फिर यहाँ आके अपने सब दोस्तों को ये सो रहे हैं ना, जिसको उठा देना, कहना किस तरह से मम्मी को मार। मम्मी मत कहना, कभी भी मम्मी मत कहना, मेरे पास मत आना। कि क्यों, उनको वो तुम्हें भी मारेंगे, कहाँ करे, इसको काट के फेंक भी दे तो मुझे तो कहाँ माँ बाप। फिर वो तो रोने लगे, नहीं अपन तो नहीं जाते, तुझे मारेंगे तो हम कैसे आए, अपन तो नहीं जाते। कैसे नहीं जा बेटा, मुझे जाना है। फिर वो इस तरह से मैं काला पेटीकोट पहन के मतलब यूँ करके मैं ना जो
मुझे जाना था वहाँ गए। फिर आके है ना देखा दूसरे दिन ये सब इसके दोस्त भी आए थे, उसको मालूम पड़ा कि आदिल की बीवी भी है यहाँ, नेसरा से मारा है उसको। तो फिर वो सब पाँच से मिल के मुझे मेरे पास आए कि नहीं आप चलो, हमें ना जब बस चालू हो गई ना, अब तो हमको उनको उड़ता है, मैं तो उर्स करने तो आई हूँ, हमारे उर्स था दूसरे दिन। जो मैं कहती थी कैसे आएगा, मार तो रहे नहीं, इससे झगड़ा तो कर रहे हैं नहीं, तू कैसे आएगी, बच्चे भी है, तो हमारे साथ चल, हम भी उर्स का ज़रूरत नहीं करते ना, हम तो वहाँ खाना वाना जब वो होता है ना उर्स का, जो कुछ नहीं करेंगे हम तेरे साथ आते। एक आदमी तैयार हुआ, कोई आया नहीं कि नहीं हम तो नहीं आते, तो एक आदमी तैयार हुआ। फिर है ना जो सागवारा में मुझे लेके आए, और सागवारा में मैं दोनों बच्चों को लेके पूरे दिन वहाँ रही, मेरी कोई मिलने वाली थी उसके घर, तो फिर शाम को वापस मैं इंडिया पूरा तो यार मतलब इतना। अब वो बात मैं आज भी याद करती हूँ मैं, तो मुझे ये अब भी मेरा बदन गर्म हो गया, मैं बात कर रही हूँ जिसमें